This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। भारी खींचतान और नानुकुर के बाद कम से कम अब देश में इस बात पर तो एक राय हो चुकी है कि सबको जल्दी से जल्दी कोरोना का टीका लगना चाहिए। देश के लोगों को और देश की अर्थव्यवस्था को बीमारी से बचाने का एक ही तरीका है, वैक्सीन। जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगा उतनी ही कारोबार शुरू होने की गुंजाइश बढ़ेगी और तभी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट पाएगी। तो एक तरह से ये वैक्सीन हमको और आपको नहीं, ये इस देश की इकोनॉमी को भी और एक तरह से पूरे देश को वैक्सीन लगाने का काम होगा अगर सबको वैक्सीन लग गया तो। ये तो हुई बात सिद्धांत की, लेकिन आज कई छोटी बड़ी बातें हुई हैं जो उम्मीद जगाती हैं कि वैक्सीन की सप्लाई जल्दी ही बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो पहली नई बात तो यह है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत पहुंच गई है। इसका पहला टीका आज हैदराबाद में लग भी गया और इसका दाम भी तय हो गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने 995 रुपए की एक डोज के भाव पर अगले 8 से 12 महीनों में 1.25 करोड़ लोगों तक ये टीका पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। दाम की बात हो रही है तो एक बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि जब हम वैक्सीन के दाम की बात करते हैं तो ये दाम या तो सरकारों को चुकाना होता है या उन लोगों को जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर टीके लगवा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में टीके सबको मुफ्त लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कीमत कोई नहीं चुका रहा है। केंद्र या राज्य की सरकारें जो पैसा चुका रही हैं कंपनियों से ये वैक्सीन खरीदने के लिए, तो वो भी तो घूम फिर कर हमारी आपकी जेब से ही जाता है। इसीलिए वैक्सीन के दाम पर जब बात होती है या उस पर लगने वाले टैक्स की जब बात होती है तो वो हमारी चिंता का विषय है और वो विषय होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको सीधे नहीं दिख रहा है। आप लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि टीका जाइए सरकारी अस्पताल में मुफ्त लग रहा है, उसके दाम के बारे में, उसके टैक्स के बारे में बात मत करिए। बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि वो पैसा कहीं ना कहीं से प्रकारांतर से घूमकर आपकी जेब से ही निकलना है। खैर, इस वक्त दाम का सवाल बड़ा है नहीं। इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि टीका मिलेगा कैसे, क्योंकि जितने टीके बन रहे हैं उनसे पूरे देश तक पहुंचने में तो कई साल लग जाएंगे। अब स्पुतनिक के आने के बाद भी सप्लाई में बहुत बड़ा उछाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हर रोज़ 20 से 30 लाख के बीच टीके लग रहे थे, जबकि ज़रूरत है कुल मिलाकर 100 करोड़ लोगों के लिए, यानी 2 डोज लगाएंगे तो 200 करोड़ टीकों की। सरकार ने ऑर्डर देने में देरी की, देश से वैक्सीन एक्सपोर्ट होने दी और केंद्र सरकार ने एक ही जगह एक ही भाव पर पूरे देश का ऑर्डर देकर उसके बाद उसका हिसाब किताब राज्य सरकारों के साथ करने के बजाय राज्यों को अलग कर दिया और काफ़ी कन्फ्यूजन इसकी वजह से फैला लिया है। इसी वजह से मोल भाव भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक साथ कई राज्य ऑर्डर देने पहुंचेंगे तो सप्लायर के भाव बढ़ने के आसार भी हैं। लेकिन फिर भी आखिरकार ऐसे संकेत आ रहे हैं कि सरकार चेत रही है। एक तरफ तो वैक्सीन की 2 डोज के बीच में जो गैप बढ़ाया है उससे काफ़ी दबाव कम हो गया है, क्योंकि अब लोगों को जो पहले ये था कि 4 हफ्ते के अंदर लगना है, अब 8 हफ्ते हो गया, तो वो 1 महीने तक नए लोगों को वैक्सीन लग सकती है और उसके बाद फिर ये प्रेशर ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये गैप बढ़ाया गया है और इस गैप को लेकर तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के विद्वानों ने भी इस पर कहा है कि नहीं, ये कोई गलत काम नहीं हुआ। अगर वैक्सीन कम है तो ये गैप बढ़ाने से फ़ायदा ही होगा और ये एक तरह का सही फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने क्या किया कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को, यानी 18 से 45 के जो एज ग्रुप के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। इसकी वजह से इधर अगर प्रेशर कम होता तो ये बड़ी संख्या में नए टीकों की मांग बढ़ गई है, जिससे दबाव फिर बढ़ गया। लेकिन अब केंद्र सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच, यानी इस साल के अंत तक, पूरे 100 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन की 2 डोज का इंतजाम कर लिया जाएगा। और ये बात पूरी तरह हवा में भी नहीं है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जो भारत बायोटेक, उसको नया प्लांट लगाने की इजाज़त मिल रही है। कोवैक्सीन
दूसरी कंपनियां भी बनाएं, इसका भी इंतजाम हो रहा है और वो जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे बड़ा दूसरा और ज़्यादा ज़रूरी फैसला भारत सरकार ने ये किया है कि अमेरिकी FDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से दुनिया में जिस भी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, अब उसे भारत में इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाएगी। यानी अब यहाँ उसको अलग से क्लियरेंस नहीं चाहिए होगा। इससे तमाम दवा कंपनियों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन लाने या बनाने की सुविधा मिल जाएगी। स्पुतनिक बनाने वाली रूसी कंपनी RDIF का अकेले ही दावा है कि वो इस साल भारत में 85 करोड़ टीके बना देगी। ये सिंगल डोज वैक्सीन होगी, यानी 85 करोड़ लोगों को एक डोज वैक्सीन उससे दी जाएगी और उनको दूसरी डोज की ज़रूरत नहीं होगी। कम से कम 10 राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हुए हैं। तो केंद्र अगर इंपोर्ट की जो हरी झंडी दे रहा है, इससे उनका रास्ता कुछ तो आसान होगा कि अब वो दुनिया की उन कंपनियों से जो आज तक भारत में जिनकी वैक्सीन नहीं आ रही थी, उनसे वैक्सीन खरीद पाएंगे। तो किसी से भी जिसके साथ उनका सौदा हो जाए उसकी वैक्सीन आएगी और वो यहाँ लगवा सकते हैं अपने लोगों को। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब दुनिया भर में किल्लत है तो कौन से देश की कौन सी कंपनी इस वक्त भारत को उसकी ज़रूरत का वैक्सीन दे सकती है? सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब हो सकता है कि अगर डिमांड दिखती है तो कंपनियां अपने प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। अमेरिका में ये बात हो रही है लगातार कि इस वैक्सीन के जो पेटेंट राइट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि दुनिया की कोई भी कंपनी किसी भी वैक्सीन को कॉपी करके बना सके। भारत में भी ये सवाल उठ रहा है कि आप कोवैक्सीन या कोविशील्ड के जो पेटेंट राइट्स हैं ये भारत की दूसरी कंपनियों को दे दें कि आप बना सकते हैं तो आप बनाइए और बेचिए, इस पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मुकदमा नहीं झेलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसके हल हैं और ये हल निकल सकते हैं। और अगर ये हल निकल आए, यानी वैक्सीन बहुत तेज़ी से लगने लगे, तो फिर इकोनॉमी को भी वैक्सीन लग जाएगा, इकोनॉमी को भी बीमारी का डर खत्म हो जाएगा, लोग निकलेंगे, काम धंधा करेंगे और फिर अर्थव्यवस्था में नई जान आने का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। आपको ये कैसा लगा बताना मत भूलिए, नीचे कमेंट कीजिए। साथ में बहुत ज़रूरी बात यह है कि अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, ज़रूरी न हो तो घर से मत निकलिए। और वैक्सीन पे इतनी बात हुई, लेकिन अगर आपका स्लॉट बुक हो जाता है और आपको लग सकता है तो आप ज़रूर लगवाइए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।